न केवल ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं और दुश्मन को धूल धूसरित करने की हम ताकत भी रखते हैं। भीख मांगने की या सरकार से कुछ भी मांगने की हमारी जरा सी भी कोई आदत है, हमें तत्काल बंद कर देनी चाहिए। आज के बाद हम मांगेंगे नहीं। हम इस देश में भिखारी नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं, इस देश के बाइज्जत नागरिक हैं। ये मुट्ठी भर लोग जिन्होंने देश का माहौल खराब किया हुआ, 0.5% लोग भी ईमानदारी से खड़े हो गए तो ये किस बिल में घुस जाएंगे इसका भी हमें अंदाजा नहीं। एजेंडे से पहले आपका एक एजेंडा होना चाहिए कि हम बीजेपी को किस तरह से उखाड़ के फेंकें। और बहुजन समाज में मिलावट नहीं होनी चाहिए। बहुजन समाज का मतलब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सवर्ण का इसमें कोई काम नहीं है। अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज इस सभा की सदारत कर रहे सभा के सदर, मंच पर विराजमान सभी मौजूद हाजरीन और हजरात और सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, बातें बहुत होती हैं लेकिन मुझे लगता है कि बातों पर अमल नहीं होता। ये मुट्ठी भर लोग जिन्होंने देश का माहौल खराब किया हुआ है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर हम लोग सिर्फ 0.5% लोग भी, सिर्फ 0.5% की बात कर रहा हूं मैं, 0.5% लोग भी ईमानदारी से खड़े हो गए तो ये किस बिल में घुस जाएंगे इसका भी हमें अंदाजा नहीं, उन्हें भी नहीं पता। इतनी औकात है इनकी। लेकिन हो क्या रहा है, हम अपने आप में ईमानदार नहीं, हमने ईमानदारी से काम नहीं किया। समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी थी वो हमने नहीं निभाई। और इससे भी आगे बढ़ के कहूं तो इतने संगठन हैं, इतनी पार्टियां हैं, मुझे लगता है बहुत सौ को तो यही नहीं पता हमारी लड़ाई क्या है, हमारे मुद्दे क्या हैं, हमें किससे लड़ना है, कैसे लड़ना है, ये तो बाद में आएगी बात। पहले हमें यही पता नहीं है कि हमारी लड़ाई क्या है। बड़ा मुझे हंसी आती है जब लोग कहते हैं सरकार से डिमांड करेंगे जातिगत जनगणना करो। जो सरकार तुम्हारी गर्दन काटने पर तुली है वो गणना करेगी तुम्हारे? तुम उससे ये उम्मीद करते हो एक जल्लाद से कि वो किसी तरह का रहम करेगा आप पर। ये आपकी नासमझी है तो अपनी नासमझी को आप जो चाहे कहें। हम क्यों नहीं कहते हैं, ये क्यों ऐसी रणनीति नहीं बनाते कि जो सत्ता आज उनके हाथ में है, उनके हाथ से वो सत्ता छीन कर फिर हम चाहे जातिगत जनगणना कराएं, चाहे हम संविधान को बेहतर बनाएं, अपने लोगों को हक दिलाएं, एजुकेशन सिस्टम को सही करें, मेडिकल सिस्टम को सही करें, बेरोजगारी खत्म करें। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। दूसरा यह है साथियों, जो समय इस समय है, संविधान निश्चित रूप से भारत की आत्मा है, लेकिन हर दिन, हर पल, हर समय ये सरकार और इस सरकार के छोड़े हुए जो आतताई लोग हैं, जिन्हें आप सीधी भाषा में कहोगे जो गुंडे हैं, वो लगातार इसका चीरहरण कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। और ये जो सरकार है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने सारे कारनामों को, अपने सारे कामों को अंजाम दे रही है, 2400 घंटे अपने लक्ष्य के लिए काम कर रही है। और लक्ष्य आपसे किसी से छुपा नहीं है, आप सब जानते हैं उनका लक्ष्य क्या है।
पूरे देश की संपत्ति समेटकर चंद हाथों में दी जा रही है। चंद हाथों में, आप सब जानते हैं। पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम खत्म किया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी को गुलाम बनाना है तो 3-4 तरीके हैं, आप वो करने पड़ेंगे आपको। एक, आप शिक्षा व्यवस्था उसको खत्म कर दीजिए। एजुकेशन सिस्टम खत्म तो लोगों को जानकारी, ज्ञान, सारी चीजें सब खत्म हो जाएंगी। दूसरा, उनको आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह कर दीजिए। तो 2016 में नोटबंदी से वो सिलसिला शुरू हुआ और आज तक वो लगातार जारी है। और उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन किसी को मिल जाए, वो इंफॉर्मेशन के भी रास्ते बंद कर दें, वो सारे रास्ते सरकार ने बंद कर दिए हैं। आज आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं सकती, और सरकार के जो गोदी मीडिया है वो लगातार उसके एजेंडे को प्रोपेगेट कर रहा है। लगातार देश में बेरोजगारी की क्या हालत है उसके लिए वो 5 मिनट नहीं देंगे, लेकिन उनके भेजे हुए गुंडे अगर एक समाज विशेष का, धर्म विशेष का अपमान करेंगे तो उसको और प्रोपेगेट करने के लिए पूरे 24 घंटे वो पूरे चैनल को चलाएंगे। यही स्थिति है। तो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। मीडिया, ये सोशल मीडिया के साथी हैं, इनका धन्यवाद करना चाहिए हमेशा दिल से कि यही बात पहुंचा रहे हैं, अन्यथा तो बात भी नहीं पहुंच पाएगी आप तक। इसके अलावा बाकी कोई मीडिया भी इस देश में रह नहीं दिया, खत्म कर दिया। इन सारी स्थितियों में हमें क्या करना है, मैं सिर्फ वो आपसे 2 मिनट में बताना चाहूंगा। साथियों, भीख मांगने की या सरकार से कुछ भी मांगने की हमारी जरा सी भी कोई आदत है, हमें तत्काल बंद कर देनी चाहिए। आज के बाद हम मांगेंगे नहीं। हम इस देश में भिखारी नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं, इस देश के बाइज्जत नागरिक हैं। ये देश अगर मोदी का इतना है तो उतना ही हमारा। मांगेंगे नहीं, अपना हक लेंगे। अब लेंगे कैसे, इसके लिए हमें नीति बनानी है। और समय जो हमारे पास है बहुत कम है। मैं अपने आकलन से, अपने ज्ञान से जितना समझ पाया हूं, मात्र 2 साल का समय, कल 30 मई थी, 30 मई 2019 को दूसरी बार मोदी सरकार ने शपथ ली, और अब 2 साल 2024 में इलेक्शन होने हैं। केवल 2 साल हैं आपके पास। वो अपने काम को अंजाम देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। पूरे देश को लूट लिया, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, शासन प्रशासन की कमी नहीं है, सब कुछ उनके पास है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, न केवल ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और दुश्मन को धूल धूसरित करने की हम ताकत भी रखते हैं, बशर्ते हम करें। तो ये 2 साल का जो समय है सामान्य समय नहीं है, बहुत बड़ा गंभीर आपातकाल है। इमरजेंसी में जैसे काम करते हैं, ये यूं कहो कि घर में अगर किसी के साथ कोई हादसा हो गया, कोई बीमार हो गया, सारे काम छोड़ के हम पहले उसकी देखभाल के लिए, उसे ठीक करने के लिए काम करते हैं। यही स्थिति आज है कि सब सारी चीजें छोड़ के, अपने सारे मतभेद छोड़ के, हम इस 2 साल में कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकें, उसके लिए काम करना है। तो पहला काम, 2 साल का समय है, और इसको भी घंटों में कन्वर्ट कर लो। आप जितने घंटे बैठते हो आज ही से शुरू करो कि इतना घंटा चला गया, अब ये चला गया, इतना काम हुआ, कैलकुलेट करो सर इस 2 साल के समय में। और आपके हर एजेंडे से पहले आपका एक एजेंडा होना चाहिए कि हम बीजेपी को किस तरह से उखाड़ के फेंकें। अगर आप बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का कोई एजेंडा नहीं बनाते हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, मेरी समझ में तो कुछ हासिल आपको होने वाला नहीं है। और बीजेपी को उखाड़ने के लिए आपको सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए, वो होना चाहिए कि हम ईवीएम को कैसे खत्म करें। आज की तारीख में हम लोग गांव-गांव जाते हैं, देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से बीजेपी के पास 15-20% बहुत मुश्किल से होंगे इतने लोग, अन्यथा 80 से 85% लोग इस कदर गुस्से में हैं
कि आप समझ नहीं सकते, बीजेपी का कोई व्यक्ति, पार्टी का कोई आदमी चला जाए, अगर सरकारी डर ना हो तो उनका क्या हाल करेंगे ये उन्हें भी अंदाजा नहीं है। इसका नजारा आपने चुनावों के दौरान देखा होगा, अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए। सो बीजेपी को उखाड़ने के लिए ईवीएम को उखाड़ के फेंकना जरूरी है। अगर आप ईवीएम को नहीं उखाड़ के फेंकेंगे तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकेंगे। और भी ईवीएम कैसे उखाड़ सकते, किसको पावर है? या तो संसद को है या फिर सुप्रीम कोर्ट को है। तो संसद तो करेगी नहीं, वहां उनका कब्जा है। और बाकी जो आपके नुमाइंदे वहां बैठे हैं वो तो गुलाम हैं, वो तो मुर्दे हैं। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कुछ है। क्योंकि आप ये बताइए, जब लोकसभा में तो उनका बहुमत है बीजेपी का, तो वहां बिल पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं है, वहां उससे भी आसानी से बिल पास हो जाते हैं। तो कौन है जो उनका समर्थन कर रहे हैं? वो हमारे नुमाइंदे ही तो हैं, चाहे वो डरे हुए हैं या बिके हुए हैं, दोनों में से कोई एक बात है। सो इन हालात में संसद से आप ईवीएम खत्म कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। दूसरी रह जाती है आपके पास में सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक जितनी भी पिटीशन पड़ी हैं, आज की तारीख में भी 2 पिटीशन ईवीएम के विरोध में पड़ी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। कैसे सुने? मैं तो यही समझ पाया हूं कि जन आंदोलन हम लोग खड़ा कर, बजाय हम ये मीटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जो हमें करना पड़ेगा, गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जाके लोगों को कैडर देना पड़ेगा। पहले हम जो लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि हम जिस विषय पर बात करें, अगर हम संविधान पर बात करें तो संविधान में क्या है, संविधान किस लिए जरूरी है, इसके विषय में पहले तो हम ही को पता होनी चाहिए। जब हमें पता होगी तो पब्लिक के जो सवाल होंगे तभी उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे ना। सो उनको समझा सकेंगे। इसके अलावा और जितने भी विषय हैं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी का हो, और चाहे वो किसानों का या मजदूरों का हो या शिक्षा का हो, उसके विषय में हर चीज हमें फैक्ट और फिगर सहित, सबूतों सहित, आंकड़ों सहित, सरकारी आंकड़ों सहित, और जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उनके आंकड़ों सहित पहले हमारे पास होनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए, और फिर हमें ये कैडर तैयार करना चाहिए जो लोग आगे जाके इस सबको पब्लिक को बता सके। पब्लिक समझेगी तभी पब्लिक साथ में खड़ी होगी। पब्लिक नहीं समझेगी, हम उसे बता नहीं पाएंगे, पब्लिक साथ नहीं आएगी, और ये लड़ाई जो कि तू रह जाएगी। इसलिए मेरा मानना है हम लोग जमीन पे काम करें। 2-3 चीज शर्तें होनी चाहिए कि हम ईमानदार हों कि हमें काम करना है, हमारी रणनीति बहुत बढ़िया हो, और फिर उस रणनीति को अमल में लाने के लिए जमीन पर काम करें। केवल एसी कमरों में बैठकर काम नहीं बनता। ये जो 45-46 डिग्री जो तापमान है, इसमें भी पसीना बहाते हुए हम काम करने की हिम्मत रखें और काम करें एक्चुअल में, तभी काम होगा, अन्यथा ये काम नहीं होगा। और फिर कह रहा हूं, 2 ही साल हैं, 2 ही साल में ये देश आपके और हमारे रहने लायक बन जाएगा, या 2 ही साल में ये सरकार अपने एजेंडे में कामयाब हो जाएगी। देश में लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र स्थापित किया जाएगा। आप देख रहे हैं, एक देश एक टैक्स की बात हो रही है, हर जगह एक देश एक ये, एक देश एक ये, तो फिर मोदी रह जाओ यार। एक देश का मतलब ये है कि मोदी राजा हो गया, बाकी सब प्रजा होगी, बस गुलामी करें, और हर स्तर पर ये काम कर रहे हैं। आप देखें कृषि कानून, जो कृषि कानून है वो भी पूरे देश को तबाह करने के लिए थे। सीए एनआरसी का कानून, वो भी पूरे देश को तबाह करने के लिए। जो अभी आ रहा है प्रॉपर्टी के संबंध में कानून, जो राज्यों को उसको भेज दिया गया है पूरा पेपर वगैरह, वो भी सब पूरे देश को तबाह करने के लिए। हर काम इनका देश को तबाह करने के लिए। अभी आप हेट स्पीच की बात कर रहे हैं, अभी तो कॉमन सिविल कोड भी आ रहा है। ये सारी चीजें हैं साथियों, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें ईमानदारी से काम करना होगा। घंटी बज गई है, पर आधा मिनट में बात कहूंगा। जोड़ो सबको, केवल यही नहीं है एक ही समाज के लोग, एक ही धर्म के लोग नजर आए, पूरा बहुजन समाज नजर आना चाहिए।
बहुजन समाज, और बहुजन समाज में मिलावट नहीं होनी चाहिए। बहुजन समाज का मतलब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, सवर्ण का इसमें कोई काम नहीं है। अगर आप सवर्ण को इसमें जोड़ोगे तो इस अपने आंदोलन को खड़ा करने से पहले ही इसको तोड़ोगे, क्योंकि आप देख लें हर पार्टी का वही हाल हुआ है। आप इसको माने ना माने ये आपके ऊपर है, लेकिन सब लोग शामिल होने चाहिए, तभी ये बात बनेगी। आपने समय दिया, ध्यान से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।